गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 अंकगणित अभ्यास 2E का चौथा है। वह कौन सी दशमलव संख्या है, उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल जो है 1227.8016 होता है। तो इसका हम जो है वर्गमूल निकालें। तो इसका हम दशमलव के दाहिने तरफ और बाएं तरफ लेके जोड़ा, बाएं चलेंगे 27 और 12 का जोड़ा आ गया, इधर जो है 80 और 16 का। अब इसे हम जो है इसका वर्गमूल निकालें। तो यह जो है 12 है, तो 3 3 9, 4 4 16 हो जा रहा है। तो 3 बार हम ले जाएं, 3 3 9 हो गया, 12 में से हम 9 घटा देंगे, 3 हो जाएगा, 27 को उतार देंगे। फिर इसमें हम 3 जोड़ देंगे, 3 3 6 हो गया। अब इधर जो है 327, इसके बगल में हम कितना रख करके गुणा करें। तो 6 बार ले जाए तो 6 6 36, 6 6 36 से 39 हो जा रहा है, इसलिए 5 बार देखें तो 5 25, 5 6 30 2 32। बत्तीस हो गया। अब हम जो है घटाएंगे, 7 में से 5 गया, 2 हो गया, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखें या न लिखें। अब यह जो है 5 यहाँ हो गया, दशमलव यहाँ पर है, दशमलव लगा देंगे, दशमलव घटा देंगे, तब इस जोड़ा को उतारेंगे, 80 हो गया। अब इसको जोड़ दें, 5 5 10 हो गया, 6 1 7 हो गया। अब भाग नहीं जाएगी, 0 फिर 0, तो 0 करेंगे तो यह 280 होगा। यहाँ 0 में 0 करेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे। अब हम जीरो यहाँ बढ़ा दिया तो 0 यहाँ लिख देंगे। अब इस 16 को उतार दें। अब देखिए 4 बार ले जाएं, 4 चौका 16 को 6, 4 0 0 1 1 हो गया, 4 0 0 हो गया, 4 7 28 हो गया। तो ये 0 हो गया। यहाँ पर जो है 4 हो गया। तो 35.04 में हम जो है 35.04 से गुणा कर देंगे तो 1227.8016 हो जाएगा। यही हमारा जो है आंसर होगा। यह 12 27.8016 बराबर जो है इतना हो गया। हमारा वर्गमूल आया। इस वर्गमूल में इतना से गुणा कर देंगे तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी।
पाँचवा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.000373636 मीटर वर्ग है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग में सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो 0.0003763 है। अब इसका हम जो है जोड़ा बैठाएंगे। ये 0 एक जोड़ा हो गया, 0 एक जोड़ा हो गया और 76 7 6 एक जोड़ा गया, 36 3 6 यह जोड़ा। अब ये दशमलव है, दशमलव हम यहाँ लगा देंगे। अब इसको हम शून्य बार ले जाएंगे तो इसका शून्य होगा। अब इसको देख रहे हैं 0 है तो 2 दूनी 4 हो जा रहा है, इसलिए एक बार हम ले जाएंगे। एक एक कम 1 हो गया। अब इसे हम घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 1 हो गया। अब यह इस जोड़ा को उतारेंगे यानी 76। अब इसको हम जोड़ेंगे, 1 1 2 हो गया। अब इसके बगल में कितनी संख्या रखते हैं कि लगभग इसके प्राप्त हो जाए। तो 9 बार देखें, 99 81 को 1 हासिल है 8 का, 9 दूनी 18 8 26 हो गया। 99 81 8 9 दूनी 18 8 26 हो गया। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5 हो गया, 7 में से 1 गया 6 गया 1 हो गया, 2 में से 2 गए कुछ नहीं। अब इस 36 को उतारेंगे, 9 9 18 हो गया, 2 1 3 हो गया। अब देखें इसको कई बार जाता है। 4 बार ले जाएं, देखें 4 चौक को 16, 4 8 32 1 33, 4 3 12 3 15 हो गया। 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, यानी 0 हो गया। यहाँ पर जो है 4 हो गया। तो 0.00 03 7 6 3 6 का वर्गमूल हो गया 0.0194। अब देखिए इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो तीसरा स्थान ढूंढें। यदि 5 से अधिक है तो दूसरे स्थान पर एक संख्या आकर के जुड़ जाएगी। यदि 5 से कम है तो वह संख्या जिसका तेज रहेगी। तो यह हो गया 0.1 है, यहाँ पर 9 है तो इसलिए 2 हो गया। और यह हमारा जो है 2 सेंटीमीटर वर्ग मीटर है। तो हम इसमें 100 से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 200। 2 अंक पर दशमलव लगा दें, 2 यानी 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है।
अगला देखिए, यदि कड़ी में 2 बराबर 1.4142 है, कड़ी में 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक हमें ज्ञात करना है। देखिए, तो इसको हम कड़ी में 8 है तो इसका खंड कर दें, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका जो है जोड़ा है, वर्ग है, तो 2 बाहर निकाल दें, कड़ी में हमारा यह 2 बच रहा है तो 2 हो गया। अब कड़ी में 2 बराबर होता है 1.4142, तो यह हो गया 2 गुणे कड़ी में जो यह है इसका मान यहाँ रख दें, 1.4142। अब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, दशमलव लगा दिया, फिर 2 एकम 2 हो गया। अब यह कह रहा तीसरे स्थान पर शुद्ध मान निकालने के लिए, तो हम चौथा स्थान ढूंढेंगे। यह दशमलव के 2 स्थान पर कहता तो तीसरा स्थान ढूंढते हैं, तीसरा स्थान कहता तो हम चौथा स्थान ढूंढते हैं। यदि पहला कहता तो दूसरा स्थान ढूंढते हैं, लेकिन यह तीसरा स्थान कह रहा है तो यह हो गया 2.123। यह चौथा जो है स्थान जो है स्थान पर 4 है, यह 5 से कम है, तो यह संख्या जैसे के तेज रहेगी, यानी 2.828। तो यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा 2.828। यह दक्षता अभ्यास जो हमारा 2 है, प्रश्न नंबर 1 है, ज्ञात कीजिएगा क्या 5400 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका पहले हम जो है गुणनखंड निकालें 5400 का। आप देखिए इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए यह जो है 2 से विभक्त हो जाएगी। यानी यह मैंने पहले ही बता दिया था, यदि इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या जो है 2 से विभक्त हो जाएगी, कट जाएगी। तो यह 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 हो गया। फिर 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 पचे 10, 0 हो गया। फिर 2 से काटें, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब 5 से विभक्त करें, 5 एकम 5, 5 तीन 15 और 5 चौको 25। अब फिर देखें, नहीं 25। अब देखिए फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब फिर देखें, अब 3 से, 3 नमा 27 हो गया। फिर 3 से, 3 तरीके 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, यानी इसका जो है 5400 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5
फिर है गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम जोड़ा लेंगे, तो यह 2 का जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा है ही नहीं है। फिर इसमें देख रहे हैं तो 5 का जोड़ा है, यहाँ पर 3 का जोड़ा है, 1 3 का नहीं है। तो यह पूर्णतया जो है जोड़ा होता, उसका गुणनखंड किया जाता तो वह पूर्ण वर्ग बनता। लेकिन यह जो है 2 और 3 का जोड़ा नहीं है, इसलिए यह जो है पूर्ण संख्या नहीं है। अगला देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, कड़ी में 41 का वर्ग है, ऋण 40 का वर्ग का मान हमें ज्ञात करना कि इसका मान कितना होगा। तो अब इसे कड़ी में हो गया, 41 का वर्ग है, इसको हम लिख सकते हैं 41 गुणे 41। ऋण तो ऋण 40 का वर्ग है तो 40 गुणे 40। अब 41 में 41 से गुणा कर देंगे और 40 का 40 में, तो यह हमारा 41 है। 41 में हम गुणा कर देंगे तो 1 1 कम 1, 1 चौको 4, 4 1 कम 4, 4 चौका 16। तो 1 हो गया, 4 4 8 हो गया, यह 16। कड़ी में 1681 हो गया, 1681 ऋण है ऋण। इसी तरह से अब 40 गुणे 40 है, तो 40 में हम 40 से गुणा कर देंगे, 0 0 4 0 0 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, यानी यह हो गया 1600। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 1600। अब घटाएंगे 1681 में से 1600, तो यह हो जाएगा 81। अब 81 का हम जो है वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 99 81, यानी 9 होगा। अब हम जो है प्रश्न नंबर 3 जो है कल बताएंगे। अब जितना बताए हैं वह अभ्यास और दक्षता लगा करके आप लोग तैयार रहें, क्योंकि जल्द ही जो है विद्यालय खुलने वाला है। अपनी कमर कस लीजिए ताकि जो है आते समय जो है सब वर्क को देखा जाए और कौन कितना लगाया कितना समझा यह कुछ देखा जाएगा। धन्यवाद।